हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यानी जो हमारा 9वीं कक्षा का 7वां लेसन जो चल रहा है, डॉक्टर का अपहरण, यानी जो कि विज्ञान कथा जिसे कहा जाता है पे रखी गई है। इस कथा में जो है यानी डॉक्टर के अपहरण के माध्यम से यहाँ पे हमें क्या है, मानव जाति को यानी बताने का कार्य किया गया, समझाने का कार्य किया गया। हम देखे हैं यानी एक डॉक्टर है भटनागर, यानी जो उनका स्वभाव जो है यानी मरीजों की सेवा करना ही उनका क्या है, प्रथम कर्तव्य माना गया है। और वो अपनी सेवा करने के लिए किसी भी वक्त यानी क्या है, मरीजों को देखने के लिए वो क्या है, निकलते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे एक दिन ऐसे हुआ है यानी वो रात के 2 बजे कॉल बेल बजती है निधन की, और बेल बजने के बाद वो उठते हैं, अपनी थैली बैग लेते हैं शीशियों की, नाइट ड्रेस पर ही क्या है वो चले जाते हैं। पत्नी जाग कर भी क्या है बिस्तर पर लेटी रहती है, लेकिन यानी पत्नी को पता है कि यानी ये आज की बात नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता है। इसीलिए पत्नी क्या है सोती है। लेकिन सुबह जब यानी होते होते यानी जब भी वो डॉक्टर भटनागर किसी मरीज को देखने के लिए जाते हैं, यानी सुबह होते होते, नहीं तो यानी क्या है 2-3 घंटों के बाद तो क्या घर आते हैं। लेकिन इस बार यानी नहीं आए। लेकिन उसने मन ये सोचा शायद आज भटनागर यानी अस्पताल चले गए होंगे। फिर अस्पताल से लोग यानी क्या है घर आने लगे, यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हुए, और परेशान होकर उसने क्या है यानी अपने सगे संबंधी और मित्रों से क्या है पूछताछ करने का कार्य किया। लेकिन किसी से कोई यानी क्या है प्रतिक्रिया या किसी के पास न होने की जब मुझे जानकारी मिली, तो श्रीमती भटनागर थोड़ा सा निराश हुई और पुलिस वालों से क्या है खबर कर दी। और पुलिस वालों ने तुरंत यानी वहाँ पे क्या है यानी पूछताछ करने का कार्य शुरू किया। लेकिन भटनागर की पत्नी सिर्फ इतना ही यानी क्या है बता सकी कि यानी बड़े पहियों के निशान यानी क्या है आए हैं। लेकिन माहौल ऐसे बना था यानी उनकी खबर यानी क्या है वायरलेस के माध्यम से क्या है यानी बिजली की तरह क्या है पूरी यानी क्या है यानी शहर में फैल गई। लेकिन डर का माहौल होने से क्या है एक ही बार उसे क्या है यानी समाचार पत्रों में बताया गया, बाद में उसे क्या है दबा दिया गया। इसी तरह से यहाँ पे जो चल रहा है यानी निराश होती गई, यानी क्या है कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कोई यानी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी भटनागर के बारे में। यानी सारे के सारे यहाँ पे क्या है उनकी पत्नी क्या है निराश हो रही थी, और निराश होने के कारण यानी क्या है आशा छोड़ दी गई थी। पागलों की तरह क्या है वो जैसे ही सुबह उठती वो क्या है दरवाजे के सामने क्या है आकर रुक जाती है। लेकिन एक दिन ऐसे होता है वही पहियों के निशान, और साथ ही साथ क्या है यानी एक सीढ़ी मिली है। पहियों के निशान को देखकर यानी सुराग लगाना नहीं सन, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सीढ़ी मिली थी। यानी पुलिस वाले तुरंत उनके घर आए, और वहाँ क्या है वहाँ पे व्यवस्था की गई, यानी व्यवस्था की गई कि क्या है यानी सीढ़ी देखने की क्या है व्यवस्था की गई। और यहाँ पे सीढ़ी देखी गई, तो यानी उस सीढ़ी को देखते ही साथ क्या है सब लोग हाथ पर यानी क्या है आश्चर्यचकित हो गए। यानी उसमें जो थी आवाज़, किसकी आवाज़ थी? डॉक्टर भटनागर की आवाज़ थी। और भटनागर यानी यहाँ पे क्या है बता रहे थे, शायद तुम लोग यानी क्या है समझते हो कि मैं क्या है मर गया हूँ, लेकिन मैं एक पृथ्वी से बहुत दूर यानी ऐसे एक सूर्यमंडल में आया हूँ जहाँ पे लोग बहुत प्रगतिशील है, यहाँ के लोगों ने बहुत उन्नति की है। अब मुझे यहाँ पर आकर क्या है मेरे परिवार है, मित्र है, या पृथ्वी से दूर होने का मुझे क्या है बहुत दुख है। लेकिन इस बात से खुशी भी है कि मेरा ये भ्रम जाता रहा, कि मेरा जो भ्रम है, मैं जो सोचता था वो मेरा क्या है जाता रहा, कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक सीखेंगे। हमें क्या है ये विज्ञान के बारे में क्या है बता रहे हैं कि मैं ऐसे ग्रह पे पहुंचा हूँ जहाँ के लोग बहुत प्रगतिशील है, बहुत आगे बढ़ गए हैं। और दुनिया में जो क्या है जो
सॉरी, यानी जो कि पृथ्वी के लोग जो है ने मेरे बात पर क्या है थोड़ा सा क्या है विचार करेंगे और मेरे बातों से क्या है कुछ सबक लेंगे। तो अब देखिए यहाँ तक हुआ हमारा। अब हम यहाँ से क्या है आगे वाला जो भाग है हमसे क्या है कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अब सुनो मैंने यहाँ पे क्या है इस पृथ्वी से दूसरे ग्रह तक कैसे पहुंचा। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मैंने ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचना इकट्ठी की थी। यानी भटनागर का जो है अमेरिका में जो सम्मान हुआ था, यानी उस सम्मान के समय क्या है यानी मेरे ज्ञान के बारे में लोगों ने जाना था और गुप्त रीति से गुप्त तरीके से क्या है यानी मेरे बारे में उन्होंने क्या है जानकारी इकट्ठा कर ली थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। यहाँ के जो जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ के लोग मेरा तभी से क्या है अपहरण यानी क्या है करने की योजना कर रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। उस रात यानी वो जैसे उनका अपहरण कैसे हुआ, वो कैसे किस तरह से यानी क्या है यानी इस पृथ्वी से क्या है दूसरे ग्रह पर गए, वो सारी की सारी जानकारी क्या है पे बताने का क्या है कार्य कर रहे। यानी मैं जब जैसे ही बाहर आया, बाहर आते साथ एक आदमी ने मुझे क्या है बाहर खड़ी सवारी, सवारी मतलब क्या है गाड़ी जो खड़ी है उस पर क्या है उसमें चलने का इशारा किया है। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। यानी क्या है मैं सहज यानी क्या है एक सीधा साधा अपने तरीके से क्या है वो गाड़ी के पास गए लेकिन उस गाड़ी को देखे, यान था वो, यानी क्या है उस यान को देखकर मैं क्या है चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान में अंदर डाल दिया। यानी क्या है मैं कुछ अगर कहता हूँ, कुछ बोलता हूँ या चिल्लाने का प्रयास करता हूँ, उससे पहले ही मुझे 3 लोगों ने यहाँ पर क्या किया पकड़ने का और जकड़ने का क्या है कार्य किया गया। मजबूती से पकड़कर यान में अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सुई सुई की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। मैं क्या है उसकी उस यान में बैठा, क्या है यान में बैठकर यानी क्या है यानी वो तेजी से घूमकर सुई सुई की आवाज करते हुए क्या आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। देखिए यानी मैं घबरा गया, घबराने की वजह से मैं बेहोश हो गया और बेहोश होने के कारण यानी मुझे कुछ पता नहीं चला और मैं यानी क्या है जैसे होश में आया तब यानी मैंने देखा कि आसमान यानी क्या है आसमान में उड़ गया था और मैं बेहोश हो गया और जैसे होश आई तो क्या है मैं इस ग्रह पर पहुंच गया था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया। यहाँ पे जो है भटनागर जो अपना अनुभव बता रहे हैं, ये कहाँ पे है, ये यानी दूसरे ग्रह पर है, यानी पृथ्वी पर नहीं, यानी क्या है सौरमंडल का एक दूसरा ग्रह है, उस ग्रह पर क्या है वो है। मुझे एक प्लास्टिक यानी क्या है सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। यानी जो ग्रह का माहौल है, क्लाइमेट है, वातावरण है, उस वातावरण में क्या है मैं रह सकूं, इसीलिए क्या है प्लास्टिक का एक ड्रेस बनाएगा। अब क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दे दी गई। यानी भटनागर जो है बताने का कार्य कर रहे हैं, मैं आप इस ग्रह पर आकर मुझे बहुत दिन हो गए, अब मैं यहाँ से क्या है वापस नहीं आ सकता और ये लोग मुझे क्या है वापस जाने भी नहीं देंगे, लेकिन बस इन लोगों ने मुझे अनुमति दे दी कि मुझे क्या है यानी रिकॉर्ड कर यानी कुछ संदेश भेजने की क्या है अनुमति दे दी। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है, वो बता रहे कि जो उस ग्रह पर हूँ मैं, उस ग्रह का नाम क्या है विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं, यहाँ के लोग यानी विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। देखिए यानी जो भटनागर जो है यानी आने वाली संकट, आने वाली मुसीबत के बारे में बता रहे, यानी विचित्र है, मतलब यानी कहने का उद्देश्य उनका यही है, यानी पृथ्वी के बारे में कह रहे, उनकी जो है यानी बताने की जो है
यानी कहने की जो विचारसरणी है तो अलग तरह से है। वो कह रहे हैं कि विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं, इनके पास ऐसी यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। पृथ्वी पर के लोग हैं ना, नहीं एक मंडल से दूसरे मंडल में जा सकते हैं। नहीं वो भटनागर यानी क्या है, आगे के बारे में जो है यानी क्या है बताने का कार्य। जाते हैं आते जाते हैं, यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, यानी यहाँ पे भी रहने वाले लोग जो है इस मंडल में, इस सौर मंडल में जो है एक अनोखा है, इसका विचित्र नाम बड़ा विचित्र है, नाम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन कहने का उद्देश्य जो है यानी पृथ्वी पर यही चल रहा है। आज जो पृथ्वी पर अंधाधुंध यानी जो है यानी हर एक प्रकार से क्या है बढ़ावा मिल रहा है, यानी क्या हर एक इससे क्या है पृथ्वी को क्या है बहुत महत्व देकर क्या है बढ़ाया जा रहा है। बना रखे हैं यानी घर रहने के लिए बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटे हैं, सभी कुछ है, लेकिन हम में से बिल्कुल भिन्न, यानी सब कुछ है यहाँ पर भी, लेकिन हम में से बिल्कुल भिन्न है। हम जो थे यानी पहले जो थे उससे क्या है अब बिल्कुल भिन्न है, अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, वसूल है, नहीं विज्ञान के कुछ अपने अपने सिद्धांत है, वसूल है। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है, कई सौरमंडलों और ग्रहों के बारे में क्या है जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया है। डॉक्टर ने जो है डॉक्टर भटनागर जो है अपहरण किया गया है, तो वो बता रहे कि नहीं हमारा सौरमंडल और इनका सौरमंडल जो है बहुत ही पास है, इसीलिए इन्होंने क्या है आसानी से मुझे क्या है यानी अपहरण कर लिए हैं, क्या है किडनैप कर लिए हैं। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यानी क्या है मेरे अपहरण करने से पहले, यानी अपहरण क्यों किया गया इससे जानने से पहले यानी यहाँ के लोगों के बारे में क्या है समझ लो कि यानी क्या है उनका जो चिकित्सा शास्त्र है, यानी जो है चिकित्सा शास्त्र में क्या है ये बहुत पिछड़े हुए हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है, यानी यहाँ का विज्ञान जो है हर तरह से क्या है प्रयास किया है। आज हम हर एक शोध लगाए हैं, लेकिन आज कोरोना का जो है यानी आज हम क्या है शोध नहीं लगा रहे, क्योंकि हम चिकित्सा शास्त्र में क्या है बहुत पिछड़े हैं। वही बात यहाँ पे जो है भटनागर बता रहे कि चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े हैं, चरम सीमा को पहुंचा है, यानी हम शोध लगाने में क्या है हर एक शोध लगाने में क्या है चरम सीमा यानी क्या है पूरी सीमा पार किए है। यहाँ के आदमी आप आदमी नहीं मशीन हो गए हैं, यहाँ के जो आदमी है आदमी नहीं है मशीन बन गए हैं, यानी 100 लोग काम करने की जगह पे 2 मशीन क्या है काम कर सकती है, ऐसे कुछ मशीन बने हुए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। देखिए ये सारी की सारी बातें क्या है पृथ्वी के बारे में क्या है यहाँ पे भटनागर जो है नहीं बताने का कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर जो आज अलग अलग तरह से जो कुछ भी कार्य किया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। नहीं आज इतना मशीनों का महत्व बढ़ा है हमारे पृथ्वी पर। आज हम देखते हैं यानी कितना लोग यानी क्या है किस तरह से यानी क्या है मशीनों को बढ़ावा दिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यानी 10 लोग मिलकर क्या है कहीं पर कुछ काम करते हैं तो वहाँ पे एक मशीन जो है उस काम को क्या है अंजाम देने का क्या है कार्य कर रही है। यानी आदमियों का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। यानी क्या है जैसे अब जो ये है लोग है यानी क्या है कि लोग जो है यानी अब क्या है मशीनें इस ग्रह पर क्या है मशीन कम है लोग कम है यानी मशीनें ज़्यादा है। और अब लोग भी जो है ये मशीनों के जो लोग है वो लोग क्या है मशीनों के गुलाम बने हैं। शरीर का यानी दूसरी ओर वहां के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। यानी देखिए बता रहे हैं यानी भटनागर
नहीं, इस ग्रह के लोगों का क्या है, किस तरह से माहौल बना है, एक रोग हुआ है, सड़न सा रोग। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है, जैसे कि शुगर, यानी शुगर बीमारी जो है, यानी बता रहे हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के लोगों का ही उन्होंने क्या है वर्णित किया है। आदमी मर जाता है, इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है। यानी ऐसा रोग है कि मनुष्य को कुछ बीमारी हो जाती है और उस बीमारी से क्या है वो सड़ने लगता है और सड़कर क्या है वो मर जाता है, लेकिन अब तक भी उस बीमारी का क्या है इलाज इन लोगों को क्या है नहीं मिला है। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें नाकारा बनाई हुई है। इस रोग के पीछे का कारण क्या है, मशीन है। मशीनें आई इसीलिए इंसान सुकून और शांति से क्या है बैठने लगा। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। यहाँ के वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक लोगों ने सोचा और सुना कि क्या है भटनागर है, इन्हें क्या है हमारे देश हमारे ग्रह पर लाया जाए और इन्हें क्या है बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। क्या है जो सड़ा हुआ अंग है, जो कुछ भी बीमारी की वजह से क्या है जो शरीर का हिस्सा खराब हुआ है, उस खराब हुए हिस्से को क्या है निकाल कर दूसरा यानी जो है शरीर का हिस्सा क्या है लगा दिया जाए। ऐसे क्या है तरकीब यानी सोचनी चाहिए, उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है, इसी के लिए क्या है मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। यानी बस मैं भी यहाँ पे बैठकर सोच रहा हूँ जो पृथ्वी पर है, यानी पृथ्वी के लोग हैं, उनके बारे में सोच रहा हूँ कि उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। जो उद्योग चल रहे हैं उस उद्योग के हिसाब से क्या है मशीनों की संख्या क्या है बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। पृथ्वी पर जो है यानी मशीन और कारखानों की वजह से क्या है यानी जो वातावरण है यानी क्या है दूषित हो रहा है। वो सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। जो है भटनागर कह रहे हैं पृथ्वी के बारे में ही है। भटनागर जो है बता रहे हैं कि यानी जो पृथ्वी पर यानी जो इस ग्रह पर हो रहा है वही हालत यानी पृथ्वी पर भी क्या है आ सकती है, देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। यानी वो बता रहे हैं पृथ्वी पर भी क्या है ये इस ग्रह की तरह ही क्या है माहौल बनने वाला है। जैसे कि देखिए कैंसर है, दिल की बीमारियां हैं, दिल का दौरा जिसे कहा जाता है, हार्ट अटैक, या फिर तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, टेंशन प्रेशर में आने वाली जो बीमारियां हैं, ब्लड शुगर है, भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया। क्या है यहाँ के ग्रह के लोग यानी इनके साथ भी ऐसे हुआ और ऐसे होने के कारण इन्होंने उन बातों पर क्या है ध्यान नहीं दिया। यानी इसलिए आज हमें क्या है ध्यान देना है, ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया जाए तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। यानी क्या है अस्तित्व समाप्त हो जाएगा इस ग्रह पर। यानी जो है जो ग्रह है उस ग्रह के बारे में क्या है वो बता रहे हैं कि नहीं वहाँ पे जो है ये समस्या हो रही है और इसी के कारण ऐसे पहले भी समस्या आई लेकिन उन्होंने क्या है इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और ध्यान न देने के कारण क्या है ये मुसीबत क्या है अब इनके ऊपर आई है। अब इसके ऊपर कोई उपाय नहीं किया यानी क्या है यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। मैंने क्या है यहाँ पे सिर्फ यानी इंसान सब मर जाएंगे लेकिन बचेगा क्या यानी कारखाने, इमारतें, यानी क्या है यानी सब कुछ यानी चीजें ही बचेगी। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वो चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। आपको लग रहा है
यानी एक संदेश आया है, उस संदेश की क्या है यहाँ पे चल रहा है। कौन सा भटनागर का संदेश है। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सक शास्त्र में इतना पीछे कैसे है। आप सोचते होंगे क्या है चिकित्सा शास्त्र मेडिकल क्षेत्र में क्या है इतना पीछे कैसे हो सकता है। इसका कारण यह रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। यहाँ के रहने वाले लोगों का जो शरीर है बहुत ही क्या है मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। यानी आप चिकित्सा में क्यों नहीं किया, यानी यहाँ के लोगों का शरीर जो है मजबूत होता है और साथ ही साथ उनके ऊपर का जो चमड़ा है प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता है। इनके शरीर पर क्या है हवा, मिट्टी और पानी का कोई असर नहीं होता है। यानी वहाँ के लोगों के बारे में क्या है, ये जो दूसरे ग्रह पर गए हैं उस ग्रह के लोगों के बारे में क्या है बताने का कार्य यहाँ पे क्या है भटनागर जी कर रहे हैं। नहीं मतलब कहने का मतलब जो है यानी भटनागर जहाँ पे गए हैं यानी वो ग्रह और हमारे पृथ्वी ग्रह नहीं उन्होंने बताने का कार्य किया। वहाँ के लोगों का उन्होंने उस ग्रह का नाम नहीं बताया, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि नहीं वहाँ पे जो स्थिति है यानी पृथ्वी पर भी क्या है आ सकती है। पृथ्वी पर भी कुछ ऐसे संकेत है यानी जो बढ़ती यानी क्या है कारखाने वगैरह जो है इसी की वजह से वहाँ पे भी ऐसे हुआ और उसी की वजह से क्या है इनके ऊपर जो समस्या आई यानी भविष्य में हमारे ऊपर भी क्या है पृथ्वी पर के लोगों पर यानी ये समस्या क्या है आ सकती है। इस पर हवा, पानी, मिट्टी या कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। जब वो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तब उनका क्या है चमड़ी यानी क्या होती है नरम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े बनते हैं यानी उनकी चमड़ी क्या होती है सख्त और मजबूत क्या है यानी बनती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यानी क्या है सब ये जो यानी क्या है प्रभाव किसका है जलवायु का है। जलवायु मतलब क्या है पानी का यानी क्या है प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। यानी क्या है देखिए यानी जो है भटनागर कह रहे हैं यहाँ के लोग जो है यानी कभी बीमार ही नहीं पड़ते और बीमार न पड़ने के कारण यानी यदि हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं तो उसके बारे में हम कभी सोचेंगे ही नहीं। तो यानी वहाँ के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते, इसीलिए वो कभी क्या है चिकित्सा क्षेत्र में जो है यानी कोई प्रगति करने का क्या है कार्य नहीं किया गया। इसी कारण ये लोग चिकित्सा क्षेत्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। यानी इसी वजह से यानी बीमार पड़ते नहीं है और बीमार न पड़ने की वजह से यानी वो चिकित्सा शास्त्र में क्या है मैंने अपना योगदान या उसमें क्या है प्रगति नहीं की है। लेकिन अब जो है इन पर मुसीबत आ गई है, समस्या आ गई है, इसीलिए वो अब चिकित्सा शास्त्र के बारे में क्या है सोच रहे हैं। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी यानी क्या है यानी भटनागर का जो जिस ग्रह पर मैं आया हूँ इस ग्रह के लोगों का यानी मैंने क्या है अध्ययन किया है और साथ ही साथ क्या है इस जो रोग है उस रोग के ऊपर भी क्या है मैंने सर्च किया है। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। यानी जो पृथ्वी पर जो सिद्धांत है जो वहाँ की वसूल है उन वसूलों को क्या है उपायों को यहाँ पे क्या है लगाया नहीं जाता। जो उपाय है पृथ्वी पर के जो उपाय है चिकित्सा यानी मेडिकल जो उपाय है यहाँ पे इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाना है। यानी क्या है फिर भी मैं यानी वहाँ का तो यानी क्या है उपाय वहाँ की जो यानी क्या है सफलता यानी क्या है यानी सिद्धांत जो है वहाँ के यानी क्या है यहाँ तो लागू नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ यानी ट्राई कर रहा हूँ प्रयत्न कर रहा हूँ यानी क्या है इसके ऊपर कोई दवा बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाया है। जो अंग प्रत्यारोपण यानी क्या है उस जो सड़े हुए अंग को क्या है यानी बनाना है ठीक करना है, उसके लिए जो है कुछ दवाइयाँ और आवश्यक साज सामान बनवाना है क्या है साहित्य बनाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचाने का रास्ता बता दूं।
यानी क्या है, ये काम करना, यानी इस सड़न रोग के ऊपर कोई उपाय, रास्ता निकालना, यानी क्या है, यानी मेरे अकेले का नहीं है, यानी अकेले का नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लोग क्या है, मुझे भी क्या है यहाँ से कोई यानी जाने नहीं देंगे जब तक मैं इस बीमारी का कोई रास्ता नहीं निकालता, यानी इस बीमारी का कोई उपाय नहीं बताता। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। यानी लोग यहाँ के इस ग्रह के लोग फिर सोच रहे हैं, यानी जैसे मुझे यहाँ पर लाया गया है उसी तरह से मेरी सहायता के लिए कुछ और डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का क्या है, यानी अपहरण किया जाएगा। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, यानी मैं उनकी बात से क्या है, सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लाया गया है, ठीक है, लेकिन और दूसरे लोगों को लाना, मुझे उस बात पर क्या है, सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यानी क्या है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोगों को जो बीमारी हुई है वो अपने आप इलाज करना सीख ले और साथ ही साथ क्या है, यानी इलाज अपने आप करे, किंतु उसके लिए तैयार नहीं है, यानी खुद का इलाज खुद करे, ऐसा क्या है, इनका विचार है, लेकिन वो क्या है भी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। ये बात गुप्त है, यानी ये बात क्या है भी क्या है, पता ही नहीं है कि कब लाया जाएगा, कब उठाया जाएगा वैज्ञानिकों को या डॉक्टरों को पृथ्वी से, नहीं गुप्त रखी गई है, नहीं छुपा कर रखी गई है। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। अब जो भी हो, जाने दीजिए, जो भी है यहाँ पे, यहाँ के जो उस बारे में, इस ग्रह के बारे में आप लोगों को बताया है, लेकिन यदि अगर मैं इस ग्रह से वापस पृथ्वी पर अगर आना चाहता हूँ तो यहाँ के लोगों की इच्छा के अनुसार ही, उनके मन मर्जी पर ही क्या मैं आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा, क्या है, विरोध करना क्या है, ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना ठीक है कि मैं कब आ सकूंगा, आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं। जो है अपहरण हुआ है, अपहरण के दौरान वो कह रहे कि यानी मैं यहाँ से इनके मर्जी के बिना नहीं आ सकता और इनसे विरोध भी नहीं कर सकता, विरोध किया तो नहीं क्या है, ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए विरोध करना भी क्या है, ठीक नहीं है। फिलहाल ये कहना कठिन है कि मैं कब आऊँगा, यानी क्या है, नहीं मैं कब आऊँगा ये बताना क्या है, मुश्किल है। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। वो कह रहे कि मैं कब आऊँगा पता नहीं, लेकिन आप लोग घबराना नहीं, नहीं मैं यहाँ पे क्या है, सही सलामत हूँ, यानी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए, यानी एक रहस्यमय बात थी, यानी आज के लिए थी और भविष्य के लिए थी, क्योंकि यानी आने वाला समय हमारे ऊपर भी ऐसे आ सकता है। यही बात यानी भविष्य के बारे में बताते हुए डॉक्टर का अपहरण जो है, यानी क्या है, उस ग्रह के बारे में जानकारी देते देते, यानी जो आज पृथ्वी पर भी जो अंधाधुंध, यानी जो जिस तरह से यानी क्या है, यानी हर एक चीज़ यानी क्या है बढ़ती जा रही है, उसी के बारे में यानी क्या है बताने का कार्य किया। हमें पेड़ लगाना चाहिए, प्रदूषण को टालना होगा, यानी जो है इन बातों का हमें क्या है ध्यान रखना होगा। यहीं पे यानी क्या है, ये डॉक्टर का अपहरण देवसरी जी ने ये विज्ञान कथा को रखा है, वो समाप्त होती है। बाकी का जो लेसन है हम क्या है अगले पीरियड में क्या है देखते हैं। यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। यदि किसी को अगर समझ में ना हो तो आप कॉल और मैसेज कर पूछ सकते हैं। और गृह कार्य जो रहेगा इसके ऊपर का जो वर्कबुक मिला है तो वर्कबुक लिखिए, और नहीं तो यानी जो कुछ भी यानी बुक में पैराग्राफ पढ़ाए हैं उसके ऊपर 2-4 परिच्छेद बनाकर क्या है पर उत्तर लिख सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।